हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2024 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ द एवरेज मार्क्स इन द क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टेटमेंट 1 है द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 50। स्टेटमेंट 2 है एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। तो देखते ही मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 से इंडिविजुअली आंसर नहीं हो पाएगा, इवन उनके कॉम्बिनेशन से भी नहीं हो पाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो एवरेज कैसे डिफाइन होती है पहले लिख लेते हैं। फैक्ट्स क्या है क्वेश्चन में, एवरेज मार्क्स इज 60, है ना। एवरेज मार्क्स इज 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो 60 एवरेज क्या होती है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो सम हमें नहीं पता और n is number of students. So S denotes sum of marks of all the n students in the class. ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड द लोएस्ट मार्क्स आर 50। तो ये 70 है और ये बाकी मार्क्स है और ये 50 है और ये बीच के नंबर्स हैं। इन सब का सम ऐसे है। तो क्या मैं इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकता हूं? नहीं, बिकॉज मेरे को ये बीच वाली वैल्यूज जब तक नहीं पता होंगी तब तक मुझे सम पता नहीं चलेगा। जब सम नहीं पता तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाल लूंगा? तो स्टेटमेंट 1 अलोन कैन नॉट आंसर माय क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। अब आप कह रहे हैं कि ये 70 और 50 हटा दीजिए, है ना, तो उससे एवरेज चेंज नहीं होगा। तो बोल दूं अगर 70 और 50 हटा देंगे तो सम कितना हो जाएगा, s माइनस 120, बिकॉज आपने 70 और 50 120 हटा दिया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, बिकॉज आपने दो वैल्यूज हटाई हैं तो दो नंबर भी चले गए, n-2। इससे एवरेज चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दे रहा है स्टेटमेंट 2। तो क्या मैं इससे n के लिए सॉल्व कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बिकॉज s तो मुझे फिर भी चाहिएगा ना। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 अलोन से नहीं कर सकता, स्टेटमेंट 1 अलोन से नहीं कर सकता, तो फिर अब अगला स्टेप होगा इन दोनों को एक साथ यूज किया। अब इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट 50 है, उससे तो मेरी कोई इक्वेशन में चेंज नहीं आ रहा ना, ये इक्वेशन सेम रहेगी और ये इक्वेशन भी यही रहेगी। क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, बिकॉज 60 तो सेम है ना। तो इससे क्या आएगा, s बाई n इज इक्वल टू s माइनस 120 अपॉन n-2। इक्वेट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, Sn माइनस 2s इक्वल टू Sn माइनस 120n। Sn कैंसिल आउट, क्या आ गया इससे, s इक्वल टू 60n। अब दोनों को मैंने एक साथ यूज किया, क्या अब आप n के लिए सॉल्व कर पाए? नहीं, बिकॉज मुझे अभी भी s चाहिए। और इनफैक्ट आप देखेंगे ये स्टेटमेंट तो सेम वही स्टेटमेंट ही तो आ गई, s इक्वल टू 60 टाइम्स n। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। Hence, even using both these statements together, I cannot answer my question. Hence, option D would be the correct option here. कि the question cannot be answered even by using both these statements together. I hope ये question आपको समझ में आ गया। Thank you so much.